तांडव, वो विभत्स दृश्य, वो कर्म, वो कांड भुलाया नहीं जा सकता काले अक्षरों में। इसीलिए ये आज भी दिन हम उसको काला दिवस कहते हैं। इसी बीच में हमको ये भी खबर लग गई थी कि 1 अक्टूबर की रात को पर्वतीय क्षेत्र से जो महिलाएं पहले ही रामपुर तिराहा पहुंच गई थी, उनके साथ जो है बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में विशाल रैली और प्रदर्शन कर यह जताना चाहते थे भारत सरकार को कि उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड अलग उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहा है। तो उन अधिकारियों ने हमको स्पष्ट रूप में कहा, हमको ऑर्डर्स हैं कि आपको किसी हालात में दिल्ली नहीं पहुंचने देना है रामपुर तिराहा से। फिर पुलिस आई, चेकिंग के नाम पे गुंडागर्दी, बदतमीजी पुलिस ने शुरू करी, मारपीट हुई, हमारे साथियों को बट से भी मारा। आप देख रहे हैं वार्ता 24। वार्ता 24 पर आज हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान जी मौजूद हैं, जो आज हमें बताएंगे कि रामपुर तिराहे पर ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या दमन घटनाएं हो गई थी, उनसे जान लेते हैं। सर, आखिर क्या हुआ था 1994 में 1 और 2 अक्टूबर की रात को? देखिए, 1994 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर सवेरे 1994, जिसको हम काला दिवस मानते हैं, बनाते हैं, आज भी मनाते हैं, वो जो अपनी आंखों के सामने हमने सब कुछ देखा, जो भुगता, हमने कम भुगता, जो मातृशक्ति थी उसने ही सब कुछ भुगता, और जो शहीद हो गए, परलोक सिधार गए, उन्होंने भुगता। वो इतना सिरहन पैदा करने वाला जो घटनाक्रम है, आज भी उसकी पूरी जो फिल्म है वो मेरे सामने आज भी पूरी उसी तरह से है। मुझे एक एक क्षण का याद है कि वहाँ उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या जानबूझकर हुआ या अचानक हुआ या सोची समझी ये साजिश थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं वहाँ खुद मौजूद था, मैं गवाह के रूप में आपको ये बता रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बता रहा हूँ आपको। उत्तराखंड के अंदर आम नागरिकों में, महिलाओं, नौजवानों, सैनिकों, सब में इतना जुनून था कि अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए। इससे पहले 2 बड़े कांड उत्तराखंड में हो चुके थे। 1 सितंबर मसूरी गोलीकांड और 1 सितंबर खटीमा गोलीकांड और 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड। उसके बाद का सबसे बड़ा कांड और उत्तराखंड आंदोलन का सबसे बड़ा कांड रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर की सुबह का था। क्यों हुआ कांड? उत्तराखंड के लोग अलग राज्य के निर्माण की मांग को लेकर लाखों की संख्या में उत्तराखंड से, दिल्ली से, बंबई से, चंडीगढ़ और प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं वो भारी तादाद में, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले एनआरआई उत्तराखंडी भी अपनी अपनी संख्या के हिसाब से दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में विशाल रैली और प्रदर्शन कर यह जताना चाहते थे भारत सरकार को कि उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड अलग उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहा है। सर, आप मौके पर मौजूद थे, ऐसा क्या अमानवीय घटना वहां पर हुई? देखिए, हम लोग देहरादून से जब चले, जिस प्रकार से हम देहरादून से चले, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अन्य नगरों, कस्बों, गांव से उस जोश, जुनून, उत्साह, उमंग, संकल्प, कमिटमेंट, ध्येय, लक्ष्य के साथ उत्तराखंड के लोग यहाँ से निकले थे। देहरादून से हम 8 बजे के लगभग दर्शन लाल चौराहे पे जो पंचायती मंदिर है, बाकायदा तिलक, हमारी मातृशक्ति ने तिलक लगा के, मिठाई लगा के, बाजे गाजे के साथ हमको विदाई करी कि आप दिल्ली जा रहे हो और उत्तराखंड लेके ही आपको आना है। तो देहरादून से ही, पंचायती मंदिर से सैकड़ों बसें, कारें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अदर जो भी हमारे पास संसाधन थे, उसमें महिला, पुरुष, नौजवान, पूर्व सैनिक, कर्मचारी वहां से गए। जब हम मोहंड क्रॉस किया हमने, तो हमको मोहंड में ही पुलिस ने रोक दिया। एक प्रारंभिक जांच सी हुई या जांच के नाम पे डराने की कार्रवाई हुई और आधा 1 घंटा हमको मोहंड पे रोका गया, गाड़ियों की जांच हुई, फिर हमको आगे बढ़ने दिया गया। नारसन जैसे ही हम पहुंचे
तो हम देखते हैं नारसन में आड़ी तिरछी बसें लगा रखी हैं, बल्लियां लगा रखी हैं और ट्रक लगा रखे हैं 2-4, और हमें वहां रोक दिया गया। फिर पुलिस आई, चेकिंग के नाम पे गुंडागर्दी बदतमीजी पुलिस ने शुरू करी, मारपीट हुई, हमारे साथियों को बट से भी मारा, कुछ के खून निकले। फिर वहां पुलिस के साथ क्लैश हुआ, नारसन थाने पे पथराव हुआ, लेकिन साहब वहां पुलिस बहुत कम थी, आंदोलनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो हमने पुलिस की बैरिकेडिंग को एक तरफ रखते हुए हम आगे बढ़ गए। अब हम रात के 11 बजे नारसन से निकले हुए लगभग 1 अक्टूबर 1994 की रात को लगभग 4, साढ़े 4 या पौने 5 बजे, पौने 5 के लगभग हम रामपुर तिराहा में एंटर कर रहे हैं। तो वहां का जो मंजर मैं आपको दिखाऊंगा कि रामपुर तिराहा से 3 किलोमीटर पहले ही सारी जो सड़क थी उसमें कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, बसें जितनी खड़ी हुई थी उनके शीशे टूटे हुए पड़े हुए थे, और एक आदमी आपको सड़क पे नहीं दिख रहा था। अंधियारी रात थी, काली रात थी, हल्का सा कोहरा भी उस समय लगा हुआ था क्योंकि दोनों तरफ रोड के गन्ने के खेत थे। तो जैसे तैसे हम अपनी गाड़ी को वहां पे लगाई, हमने इक्का दुक्का कोई आदमी सड़क पे दिख रहा था, हम समझ गए थे कि बहुत बड़ा कोई कांड हुआ है यहाँ पर। हमने अपनी गाड़ी लगाई, हमने, हमारे साथियों ने, कई हजारों आंदोलनकारियों ने, और शौच इत्यादि के लिए हम गन्ने के खेतों में चले गए। एक आध कोई खोखा वहां पे खुला हुआ था तो चाय हमने वहां पी ली, एक आधी खोखा था। उसके बाद 5:15, साढ़े 5 बज गए, उजाला होने लगा, तो हमने क्या देखा कि सामने बड़ा बैरिकेडिंग लगा हुआ है जिसमें बड़े बड़े ट्रॉले, ट्रक, ट्रैक्टर, बसें लगी हुई हैं जिनको पंचर कर दिया गया और उनको रोड पे डाल दिया गया, और पुलिस बल खड़ा हुआ है भारी तादाद में वहां पर मौके पे। तो हमने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया 7-8 लोगों ने, और जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पार खड़े हुए थे बल्लियां लगा के। हमने कहा साहब हम तो दिल्ली रैली में जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमको जाने दिया जाए। तो उन अधिकारियों ने हमको स्पष्ट रूप में कहा हमको ऑर्डर्स हैं कि आपको किसी हालात में दिल्ली नहीं पहुंचने देना है रामपुर तिराहा से। तो हम समझ गए कि ऑर्डर सख्त हैं और इनसे क्लैश करने का मतलब, इनसे झड़प करने का मतलब यहां गोलीबारी भी हो सकती है क्योंकि वो आमादा हैं, बड़ी भारी मात्रा में पुलिस बल था। तो हम वापस आ गए और धरना देके बैठ गए। 2 अक्टूबर का दिन था और हमने रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, हम वहां पे भजन वगैरह गाने लग गए। इसी बीच 15-20 मिनट बाद क्या हुआ कि मुझे नहीं मालूम, कहीं से कोई पत्थर चला या क्या हुआ, लेकिन पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग हटा के, पुलिस बलों ने लाठियां थाम के, बंदूक उन्होंने जो लगाई हुई थी और अपना प्रोटेक्टर जो आगे लगा के वो आगे को बढ़ी, लठ चलाना शुरू किया सामने वाले लोगों पे। और हमने कहा क्यों चला रहे हैं लठ बड़ी तेजी से, वो कोई सुनने को तैयार नहीं, लाठी उन्होंने सड़क पे भी भांजी, हमारे पे भी भांजी। हम समझ गए कि ये हमें छोड़ेंगे नहीं, तो हम पीछे की तरफ धीरे 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 ऐसे भागने लगे। जब हमने पीछे देखा तो जनता जो है वो भाग रही है, आंदोलनकारी। हमने उनको कहा रुको, कोई भागेगा नहीं, सब सड़क पे बैठ जाओ, लेट जाओ। अगर हम बैठ जाएंगे और लेट जाएंगे तो पुलिस लाठी नहीं मारेगी लेटे हुए लोगों पर, बैठे हुए लोगों पर। और ये होते होते 2 मिनट के बाद ही पुलिस फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। हम उसको समझ में आ गया कि पुलिस की फायरिंग हुई है। लगता ऐसा लगा कि जब पुलिस ने आंदोलनकारियों को खदेड़ा, लाठी चार्ज करके पहले हवा में फायर भी किया, फिर पुलिस फायरिंग की, तो लगता है कि वहां पे ईंट का भट्टा था। आंदोलनकारियों ने भी रिएक्शन किया और ईंट के जो भट्टे में पत्थर पड़े हुए थे वो पुलिस वालों पे मारे। वो कब मारे? जब गोलियां चल गई थी। इसी बीच में हम समझ गए कि आज हमारी कुटाई होगी और मौत भी हो सकती है। हम बस में आके बैठ गए, लेकिन पुलिस वालों ने हमारा पीछा करते करते बस के अंदर भी हमारी पिटाई करी, बस को भी तोड़ा, सामान बाहर फेंका। तो उसके बाद पुलिस जब निकल गई तो हमने क्या देखा बस के अंदर से नीचे कि स्ट्रेचर में हमारे आंदोलनकारी साथियों को लाया जा रहा है। तब हमसे रहा नहीं गया, हम फिर नीचे उतर गए तो देखा कि गोली लगी हुई है। 4-5 लोग हमारे सामने आए तो हम फिर इकट्ठे होके वहां पर बैठ गए और हमने पुलिस से निवेदन किया कि भैया आपने गोली तो चला दिया, अब इनको अस्पताल तो ले जाओ। तो इसी बीच में हमको ये भी खबर लग गई थी कि 1 अक्टूबर की रात को पर्वतीय क्षेत्र से जो महिलाएं पहले ही रामपुर तिराहा पहुंच गई थी उनके साथ जो है बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, दुराचार की खबरें भी, अपुष्ट खबरें भी आ रही थी। हमको उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह निश्चित था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, बदतमीजी, बदसलूकी हुई है। ये सब होते रहा, गोली भी चल गई,
सब कुछ हो गया। उसके बाद जब 9 साढ़े 9 बज गए तो हम सब लोगों को, हजारों लोगों को, बगल में एक स्टेडियम था, पुलिस ने हमको गाड़ी में भर के वहां क्या कहते हैं जेल खाने, एक तरीके से टेम्परेरी जेल बना के वहां पर रख दिया। स्टेडियम के अंदर ही चारों तरफ से पुलिस का पहरा लग गया, तो हम इधर उधर नहीं जा सके। लेकिन दोपहर होते होते महिलाएं, आंदोलनकारी तो वहीं पर जाम दे रहे थे, रामपुर धरना दे रहे थे, और तब तक जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नौजवान भी वहां आ गए। हमारी वहां की जो उस समय की सांसद थी मालती शर्मा, वो भी वहां आ गई। देहरादून से भी लोग पहुंच गए। गांव के जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं आसपास के, उन्होंने भी बहुत मदद करी, खाना पहुंचाना, कपड़े देना, वहां पर पुलिस का विरोध करना, वो भी आ गए। तो 12:30 बजे ऑर्डर आ गए कि साहब जाम को खुलवाया जाएगा और जिन आंदोलनकारियों को अरेस्ट किया हुआ है उनको हम वापस भेज रहे हैं। तो हम लोग 1-1:30 बजे करीबन वहां से हमारी वापसी हो गई। जाम खुल गया। दिल्ली जाना तो अलाउ ही नहीं हो रहा था और दिल्ली जाने का कोई मतलब भी नहीं था, रैली तो हो ही रही थी दिल्ली में। तो हम सब लोग वहां से 2-3 बजे निकले और वापस मुजफ्फरनगर से देहरादून की तरफ होते हुए पहुंचते पहुंचते रात के 9 सवा 9 बज गए। जब हम लोग छुटमलपुर, गागा लेडी, सहारनपुर वाले रोड से या इस रोड से आ रहे थे, तो वहां क्या देखते हैं कि जनता सड़कों पे खड़ी हुई है देखने के लिए कि अरे कितने मर गए, कितने जीवित हैं, इन बसों में क्या हाल होगी, टूटी हुई बसें। देहरादून पहुंचते पहुंचते तक आपका क्लेमेंट टाउन, मोबे वाला, पटेल नगर, सहारनपुर चौक, सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से बाहर आके अपने बच्चों को, आंदोलनकारियों को चेक करने के लिए, यार हमारा बच्चा सुरक्षित है, हमारी माँ सुरक्षित है नहीं है। तो उसके बाद हम लोग जब आए तो घंटा घर में तांडव चल रहा था। उस 11:30 बजे रात को हजारों की संख्या में आक्रोशित नौजवान, आक्रोशित जनता जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पत्थर भी मार रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद हम दून अस्पताल गए तो दून अस्पताल में भी बाहर और अंदर हजारों की तादाद में देहरादून की जनता वहां मौजूद थी। तो तांडव, वो विभत्स दृश्य, वो कर्म, वो कांड भुलाया नहीं जा सकता काले अक्षरों में। इसीलिए ये आज भी दिन हम उसको काला दिवस कहते हैं। सर, सन्न कर देने वाली घटनाएं आपने बताया, सारी सच्चाई बताई शुरू से लेकर लास्ट तक। अब 23 साल हो चुके हैं राज्य को बने हुए, आंदोलनकारी आज भी लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंदोलनकारी राज्य निर्माण की मूल अवधारणा, शहीदों की शहादत, आंदोलनकारियों का संघर्ष, जो हमारा सपना था इस पर्वतीय राज्य को लेकर, इस राज्य की मूल अवधारणा को साकार करने के लिए, क्योंकि 23 वर्षों में उस दिशा की ओर, उस गति से जाते हुए नहीं दिख रहा है। पहाड़ में पलायन बढ़ा है इन 23 वर्षों में, इंफ्रास्ट्रक्चर घटा है इन 23 वर्षों में। तो वो मूल अवधारणा, उसको साकार करने के लिए आंदोलनकारी समय समय पर सरकारों को और सिस्टम को जगाने का काम करते रहते हैं, करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो आप थे रामपुर तिराहा के प्रत्यक्षदर्शी गवाह रविंद्र जुगरान जी, अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।